हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर्स का 13th सेशन और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अगेन एक ऐसे टॉपिक पर जिसने तहलका मचा दिया है एग्जाम में। यानी चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएलटी ग्रेड के ही 2018 वाला पेपर अगर आप देखें, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे डीएफएस से, डेप्थ फर्स्ट सर्च से। केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का हो, DSSB हो, यूजीसी एग्जाम हो या फिर आपका बीपीएससी हो या एस्टेट का एग्जाम, सब में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएफएस से। ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। D12 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बीएफएस के बारे में, है ना, जहां पर आपको मैंने बताया था कि ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है, बीएफएस यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, और ट्री ट्रैवर्सल 2 तरीके का होता है, बीएफएस और डीएफएस। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डीएफएस पर, डेप्थ फर्स्ट सर्च पे। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन पूछे गए या कैसे पूछे जा सकते हैं, आइए पूरा इन डिटेल इसको पढ़ते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में एलिजिबल हैं, चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स, ताकि कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, रिवाइज कर पाएं मल्टीपल टाइम्स और एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ सिलेक्शन ले पाएं और सचिन सर को मिठाई भी खिला पाएं। तो आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स से, जहां प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। कब से शुरू हुआ है कोर्स? 15 फरवरी से। क्या ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है? जी नहीं, बहुत वाइड सिलेबस है, कम से कम 2 महीने और लगने वाले हैं कंप्लीट होने में, क्योंकि प्री भी है और मेंस भी है। तो मैं मेंस भी बहुत जल्दी शुरू करूंगा, ऐसा नहीं कि प्री हो जाए फिर मेंस, क्योंकि कई बार मेंस में मदद आपको प्री में भी मिलेगी। जब मेंस की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वो क्या प्री एग्जाम के बाद पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं, अगर प्री से पहले ही आप पढ़ेंगे तो उसकी मदद आपको प्री में भी मिलेगी और मेंस में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आपको अभी से ही, है ना, क्योंकि हमारा तो काफी सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अराउंड 170 लेक्चर्स, 175 आवर्स। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं प्री वाले, उनको कवर करेंगे और उसके बाद में मेंस के जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे आप फ्रेम आउट करेंगे, इन सब की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। क्लियर है? अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स से, जिसमें कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, थ्योरी, मॉक टेस्ट सब कुछ है, तो आप अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या लिंक भी आपको मिल जाएगा ब्राउजर में, क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं और देखना शुरू कर सकते हैं। तैयारी का लेवल अभी से ही हाई रखना पड़ेगा। एग्जाम के दिनों में 10-10 घंटे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ाई करनी है तो अभी से 10 घंटे करो, है ना। कंटेंट तो आपको मिल रहा है, पढ़िए ना अच्छे से। यस, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्री ट्रैवर्सल कितने तरीके का होता है? ट्री ट्रैवर्सल का मतलब कि ट्री की हर एक नोड को टच करना ट्री ट्रैवर्सल है। हर एक नोड को सर्च करना ट्री में ट्री ट्रैवर्सल होता है। कितने तरीके के होते हैं? 2, बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्या बीएफएस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं? जी हां, प्रीवियस सेशन में, जहां मैंने आपको बताया था कि बीएफएस जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। बीएफएस जो है वो लेवल ऑर्डर पर काम करता है, लेवल बाय लेवल, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। याद आया ना? लेकिन जो डीएफएस है ये कैसे काम करता है? डीएफएस किस डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ना, और इसका तरीका क्या है, आइए समझते हैं। हैव अ लुक गाइस। डीएफएस जो है वो ऊपर से नीचे काम करता है, ये दूरी पर काम करता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ पे काम नहीं करता। ये देखता है कितनी दूर तक हम जा सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रनिंग करनी है,
तो आप क्या शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे या लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे? तो आप कहेंगे सर अगर हमें जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, फिटनेस पर काम करना है, तो हम लंबी दौड़ देखेंगे कि हम कितना ज्यादा दूर दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कहीं जाना है और जल्दी आना है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, है ना, जो कि BFS है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ, एज फार एज पॉसिबल, कितनी दूर आप सर्च कर सकते हैं, कितनी लंबी सर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। गहराई में जाकर सर्च करना, लंबी सर्च करना, दूर तक सर्च करना, जहां तक पॉसिबल है, DFS है। समझ में आया? तो शॉर्टेस्ट की बात होगी तो BFS होगा, और एज फार एज पॉसिबल, दूर की बात होगी तो क्या होगा? DFS होगा। अब जरा पढ़ते हैं। कह रहे DFS एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। कह रहे सारी ब्रांच को विजिट करते हुए जाएंगे, और कब तक विजिट करेंगे? जब तक आखिरी नोड नहीं आ जाती, जब तक बैक ट्रैकिंग नहीं हो जाती, जब तक रेपिटेशन नहीं होने लगता है ना। जब हम एक बार दौड़ लेते हैं फिर दोबारा से दौड़ना शुरू करते हैं ना, कहते हैं बस आज के लिए इतना ही काफी है। बैक ट्रैकिंग का मतलब जब तक आखिरी सिरे तक ना पहुंच जाओ तब तक दौड़ते रहो, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। जब तक मंजिल हासिल ना कर लो तब तक पढ़ते रहो, बिफोर बैक ट्रैकिंग। इससे पहले कि आप असफल हो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, बिफोर बैक ट्रैकिंग। समझ में आया? यह एल्गोरिथम एक नोड से शुरू होगी, ऊपर वाले नोड रूट नोड से शुरू होगी, और एक शाखा में गहराई तक जाएगी, डेप्थ तक जाएगी, जब तक कि यह एक डेड एंड तक नहीं पहुंच जाती। जब तक ये आखिरी नोड, लीफ नोड, जो कि लास्ट वाली है, तब तक ना पहुंच जाए, तब तक ये चलती रहेगी। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। DFS इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, BFS जो है वो क्यू पर काम कर रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन DFS आपका किस पे काम करेगा? स्टैक पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है ये बात? तो याद रखिएगा BFS क्यू पर और DFS स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। लेकिन जब आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब आप स्टैकिंग पढ़ते हैं या स्टैक पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाता है कि स्टैक का नेचर क्या है। तो वहां पर आता है रिकर्सिव इन नेचर। तो अगर ये स्टैक पर काम करेगा तो क्या DFS रिकर्शन को फॉलो कर रहा है? जी हां। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, DFS इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। ये सब आपको रिटर्न में भी हेल्प देगा, मेंस में भी ऐसे ही आपको लिखना है। यस, तो DFS इज ऑल्सो कॉल्ड, DFS को और क्या बोलते हैं? रिकर्सिव एल्गोरिथम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है? रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब कॉलिंग इटसेल्फ, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। अपने आप को बार बार कॉल करना ही रिकर्शन होता है। और रिकर्शन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर ले और इजीली सॉल्व कर ले। जैसे इतना बड़ा सिलेबस कवर करने का तरीका क्या है कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़े, तो क्या पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा? जी हां। लेकिन अगर हम पूरे सिलेबस को लेकर बैठ जाएंगे, कैसे पढ़े, इतना सारा क्या आएगा क्या नहीं, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो बड़े सिलेबस को छोटे छोटे सिलेबस में डिवाइड करना ही क्या है? रिकर्शन है। कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्शन। समझ में आया? तो DFS क्या है? जितना दूर हो सके उतनी दूर सर्च करना, एज फार एज पॉसिबल, बिफोर बैक ट्रैकिंग, जब तक हमें सफलता हासिल ना हो जाए। DFS स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, और DFS जो है वो रिकर्सिव एल्गोरिथम पर काम करता है। अब ये रिकर्शन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जरा पढ़ लो। द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन एक प्रक्रिया है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, उसे हम रिकर्शन बोलते हैं। और रिकर्शन की मदद से ही हम किसी प्रोग्रामिंग की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं?
तो आंसर होगा रिकर्शन का यूज करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। और रिकर्शन में हम क्या करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अ लार्जर प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। जब बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में डिवाइड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग तक, जब तक सफलता हासिल ना हो जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिकर्शन। इसी को हम रिकर्शन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? रिकर्शन एक प्रक्रिया है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल कितने तरीके के होते हैं? दो। एक डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बी कर लीजिएगा यहां पर। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो लेवल ऑर्डर पे काम करता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जबकि डीएफएस प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पे काम करता है। ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या है, आइए समझते हैं, है ना। इसी को समझना है हमें डीएफएस में। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, रिकर्शन। तो कह रहा है डीएफएस डेटा स्ट्रक्चर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्री ऑर्डर। प्री का मतलब जो ऊपर वाली नोड है जिसको रूट बोलते हैं वो पहले होगा। इन ऑर्डर का मतलब कि जो रूट है, जो ऊपर वाली नोड है वो बीच में होगी। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब जो ये ऊपर वाली नोड है रूट, ये लास्ट में होगी। तो पहली बात तो आप ये समझो कि जो नाम दिया गया है प्री, इन और पोस्ट, वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? रूट के अकॉर्डिंग। रूट अगर पहले है तो प्री हो गया, रूट अगर बीच में है तो इन हो गया, और रूट अगर बाद में है तो पोस्ट ऑर्डर हो गया। बाकी क्या बचा? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। कुछ समझ में आया? यानी अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री का मतलब रूट पहले, फिर उसके बाद लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड। ये कंफर्म है कि लेफ्ट होगा पहले फिर राइट होगा। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में क्या है? बी, राइट में क्या है? सी, तो बी सी हो गया। और रूट पहले है क्या है? ए बी सी। इसी प्रकार इन ऑर्डर में बीच में क्या चला जाएगा? रूट, तो ए बीच में चला गया। लेफ्ट और राइट क्या है? बी और सी, तो बी आपका लेफ्ट में आ गया, सी राइट में आ गया। इसी प्रकार आपके पोस्ट ऑर्डर के केस में, पोस्ट का मतलब बाद में, रूट कहां चला गया? ए बाद में, और बी और सी यानी लेफ्ट और राइट, बी और सी पहले आ गया। तो बी सी ए, दैट इज द आंसर। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई ट्री दी हो और आपसे कहा जाए कि आप इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालिए, तो क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अगर ट्री आपका बड़ा हो जाएगा तो क्या इसी मैनर में कर पाना पॉसिबल है? कर भी सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है समझाएंगे आगे। अब तीन बातें और याद रखिए कि प्री ऑर्डर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी ट्री की रेप्लिका क्रिएट करनी है, जब उसकी कॉपी बनानी है, या जब इसका क्लोन बनाना है, तो हम प्री ऑर्डर का यूज करते हैं। यानी प्री ऑर्डर का इस्तेमाल हम ट्री में क्यों करते हैं? किसी भी पार्टिकुलर ट्री की रेप्लिका, कॉपी या उसका क्लोन बनाने के लिए। ठीक। इन ऑर्डर का यूज क्यों करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में ट्री को अरेंज करने के लिए। जो ट्री की नोड्स हैं, अगर हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? इन ऑर्डर का। और पोस्ट ऑर्डर का यूज करते हैं स्वाहा के लिए, यानी डिलीट करने के लिए किसी भी ट्री को। तो पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है दोस्तों? टू डिलीटिंग अ ट्री। अब इसको जरा फिर से एक बार देखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्री ऑर्डर का मतलब कॉपी या क्लोनिंग अ ट्री, इन ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर अ ट्री, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? स्वाहा, यानी डिलीटिंग अ ट्री, दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट ऑर्डर। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे देखिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्री ऑर्डर ट्री आपको गिवन है, एक ट्री आपको गिवन है और इसको प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। प्री ऑर्डर का मतलब रूट, फिर लेफ्ट और राइट, यानी पहले रूट से आप शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा खत्म करेंगे, और फिर राइट वाला पोर्शन पूरा खत्म करेंगे। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा आप देखिएगा। कह रहे अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको प्री ऑर्डर दिया हो और पूछा हो इसका आउटपुट क्या होगा, है ना। एक ट्री दिया है प्री ऑर्डर
में इसको अरेंज करना है और इसका आउटपुट आपसे पूछा है ट्रैवर्सल में, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करेंगे, यानी पहले कहां से शुरू करेंगे, ए से। ए से आपने स्टार्ट किया, फिर क्या आया बी, फिर क्या आया डी, फिर ऊपर जाएंगे, क्या आया बी। बी लेकिन हम लोग ले चुके हैं, छोड़ देंगे। जिस नोड को टच कर चुके हैं, ले चुके हैं, उसको छोड़ देंगे। बी छोड़ दिया, क्या आ जाएगा ई। ई हमने लिया है नहीं, ई को ले लेंगे, ई ले लिया। फिर इसके बाद बी आ जाएगा, बी ले चुके हैं, हां छोड़ देंगे। ए ले चुके हैं, हां छोड़ देंगे। फिर इसके बाद सी आ गया, क्या सी ले चुके हैं, नहीं ले लेंगे। फिर एफ ले लेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, सी ले चुके हैं, छोड़ देंगे। फिर जी ले लेंगे, ऐसे जाएंगे ऊपर, सी ले चुके हैं, छोड़ देंगे। सी नहीं लिया था, सी ले लिया है क्या, हाँ सी ले चुके हैं। अब ये वाला सी हम लोग छोड़ देंगे और ये जाएंगे ऊपर की तरफ, ए ले चुके हैं, हां तो इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि हर एक नोड को हमें टच करना है, लेकिन एक बार। जिसको हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, जिसको ले चुके हैं, उसको छोड़ देंगे और जिसको नहीं लिया है उसको लेते हुए चले जाएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ये शॉर्ट ट्रिक है। या आप कह लीजिए कि रूट होगा, फिर रूट के बाद लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्योंकि पहले हमने ए से शुरू किया है, ये क्या है रूट, फिर लेफ्ट साइड को पूरा ट्रैवर्स किया है, फिर राइट साइड को ट्रैवर्स किया है, यही तो है। क्या समझ में आया? अगर हां तो एक क्वेश्चन और देखते, हैव अ लुक, करो जरा। इसमें कह रहा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में इसको अरेंज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, ऊपर से, रूट दिया हुआ है तो रूट से शुरू करेंगे, 1 ले लेंगे, फिर इसके बाद 2 ले लेंगे, फिर इसके बाद 4 ले लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर इसके बाद 2 आया, 2 ले चुके हैं, छोड़ देंगे। फिर 5 ले लेंगे, है ना, ये 5 ले लिया हमने। फिर 2 आ गया, 2 छोड़ देंगे, ले चुके हैं। फिर 1 आ गया, 1 छोड़ देंगे क्योंकि 1 को तो ले चुके हैं। फिर 3 को ले लेंगे और फिर 6 को ले लेंगे। फिर दोबारा से अगर देखें तो 3 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। बोलो हां। तो 1 2 4 1 2 4 5 3 6 ओरल कर सकते हैं इसको, है ना। ये तो हमने समझाने के लिए इतना किया, वैसे आप ओरल कर सकते हैं। 1 2 4 फिर 5 फिर 3 फिर 6 हो गया। तो एक नोड को एक बार ही टच करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लीजिए प्री ऑर्डर पे। ये एक ट्री गिवन है, इसका प्री ऑर्डर में आंसर क्या बनेगा, रूट लेफ्ट टू राइट, यानी हमेशा हम शुरुआत कहां से करेंगे, ऊपर से, फिर ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, है ना, इस तरीके से। यानी 1 से शुरू करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 12 को छोड़ देंगे, फिर 6 आ जाएगा, 1 को ले चुके हैं, फिर 9 आ जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। यस, तो यानी 1 12 5 6 9 दैट इज द आंसर। तो किस तरीके से हमने ट्रैवर्स किया ये आपको समझ में आ गया। आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं ये भी बात समझ में आई। क्या रूट लेफ्ट टू राइट इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं? जी हां, है ना, यही तो सीक्वेंस है इनडायरेक्टली। वेरी गुड। अब इन ऑर्डर देख लेते हैं कि इन ऑर्डर को कैसे करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कैसे अरेंज करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ट्री आपको गिवन है और कह रहे हैं कि इन ऑर्डर में करिए। इन ऑर्डर का मतलब इन ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया भी था आपको, इन ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इन का मतलब रूट बीच में है, लेफ्ट और राइट इधर इधर है ना, ये तो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब पहले हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर रूट वाला आ जाएगा, फिर राइट आ जाएगा, अगर हम लॉजिक वाइज चले तो। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। क्या? आपको स्टार्टिंग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सबसे पहले कौन सी नोड आ रही है? डी वाली। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, डी लिख दीजिए, ये देखिए। फिर बी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बी लिख दीजिए। फिर ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये लिख दीजिए। फिर क्या आ रहा है? ए वाला, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ए लिख दीजिए। फिर एफ वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एफ लिख दीजिए। सी वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, सी लिख दीजिए। और जी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जी लिख दीजिए। यानी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अगर आप लिखेंगे
डी बी ई ए एफ सी जी, तो ये आपका इन ऑर्डर हो जाएगा। सीधे सीधे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, पहले लेफ्ट वाला कर रहे हैं अगर लॉजिकली देखें, फिर आप क्या कर रहे हैं रूट वाला, फिर आप क्या कर रहे हैं राइट वाला, यही तो कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। अगर आ गया तो ये वाला जरा करो, इसमें तो आंसर भी आपको दिख रहा है साफ साफ, है ना, जरा करके देखो, यही आंसर आ रहा है अपने आप, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, या जो तरीका मैंने बताया जैसे ही इन ऑर्डर आपको दिखा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया और फिर ये किया। यस, तो यानी 15, 25, 35, 45, 75। यस, दिस इज द आंसर। बोलो, क्लियर है? तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करके होगा 15, 25, 35, 45, 75। इस सीक्वेंस में आपने आंसर लिख दिया। दैट इज योर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। यस, अगर समझ में आ गया तो इसको करो। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सीक्वेंस आउटपुट क्या होगा जरा बताइएगा। तो आपने कहा सर अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इजी वन, इसमें भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले यहां से आप शुरू करेंगे, है ना, सी आ जाएगा, फिर इसके बाद ए वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये डी वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका आर, फिर ई आ जाना चाहिए, है ना, फिर आपका बी आ जाएगा, बी के बाद आपका जी आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। यही तो रहेगा सीक्वेंस। बोलो यस या नो। इसी ऑर्डर में लिख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। आइए जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। पहले सी, फिर ए, फिर डी, फिर आर, फिर ई, फिर बी, फिर जी और फिर एफ। लेफ्ट रूट राइट। आंसर क्या बन गया, सी ए डी, सी ए डी, आर आर, ई बी जी एफ, ई बी जी एफ। जेब में रख के घर ले जाइए, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। आपकी पार की नजर और निर्मासों पर हो गई बल्ले बल्ले, समझ में आ गया इन ऑर्डर, वेरी गुड। अगर इन ऑर्डर भी समझ में आ गया तो पोस्ट ऑर्डर समझ लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है जरा ध्यान से देखो। कह रहा है पोस्ट ऑर्डर कह रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में रूट होगा, पहले क्या होगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट रूट। अब अगर इस इमेज में अगर हम देखें तो हमें इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा सर इसका लेफ्ट क्या है, ये अगर हमारी क्या है टॉप नोड रूट, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो यस, और इसका रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर अगर इमेज को हम लेफ्ट राइट और रूट में डिवाइड करें तो क्या यही बनेगा, जी हां। लेकिन ये सब ट्री है हमारे, है ना, ये क्या है, ये फर्स्ट सब ट्री, ये वाला, ये सेकंड है आपका और ये थर्ड है ना, इसको ऐसे ही तो आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में अगर आप फिर से लेफ्ट राइट और रूट लगाए तो क्या बनेगा, डी ई और बी, लेफ्ट राइट रूट। इस वाले में अगर आप सेकंड वाले में लेफ्ट राइट रूट लगाएं तो क्या होगा, एफ जी सी, और लास्ट में क्या बचेगा रूट यानी ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? आइए फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट वाला सब ट्री चूज किया, ये है लेफ्ट। अब इस लेफ्ट में हमें फिर से क्या करना है, लेफ्ट राइट रूट यानी पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करना है। तो इसमें लेफ्ट क्या है आपका, लेफ्ट साइड कौन सा है, तो आपने कहा सर इसका जो लेफ्ट साइड है वो ये वाला है ना, ये वाला। तो लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, डी नीचे वाला, और राइट क्या हो गया, ई, और बीच में रूट आपका क्या हो गया, दैट इज बी, तो डी ई बी, डी ई बी। अब दूसरा वाला क्या है आपका, राइट वाला, दिस वन। अब इस राइट में आपको फिर से लेफ्ट राइट रूट अप्लाई करना है पोस्ट ऑर्डर, तो इसका लेफ्ट क्या है, एफ जी सी लगा दो, लेफ्ट राइट रूट एफ जी सी। और आखिरी में क्या बचा आपके पास में, रूट, रूट क्या दिया है, ए, है ना, रूट इज व्हाट, ए।
अब मिला के लिख दीजिए, यानी करेक्ट आंसर इज DEBFGCA। जेब में रख के घर ले जाइए। कितना आसान क्वेश्चन, यानी पहले आपको लेफ्ट में पोस्ट ऑर्डर करना है, फिर राइट में पोस्ट ऑर्डर करना है, और फिर जो बचेगा वो आपका ऊपर वाला रूट है वो एज इट इज आ जाएगा, है ना। बिल्कुल हल हुआ, बिल्कुल सिंपल, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो जरा ये करो, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। तो आपने कहा सर दैट इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहले इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट वाले में। ये लेफ्ट हो गया, ये वाला आपका राइट हो गया, और ये आपका रूट हो गया। बोलो हाँ, है ना, ए आपका रूट हो गया। अब लेफ्ट वाले में आपको फिर से क्या अप्लाई करना है, पोस्ट ऑर्डर, यानी DEBCA, ओरल है ना, DEBCA, दैट इज द आंसर। और अगर आप लिखकर करना चाहते हैं, समझ के करना चाहते हैं, समझ के कर लीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लेफ्ट कौन सा है, D, राइट कौन सा है, E, फिर क्या है, B, लिख दिया आपने। फिर राइट हैंड साइड वाला क्या है, ये अकेला है, इसको ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या है, रूट, दैट इज A, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, DEBCA। ओरल है ना, समझ में आ जाएगा तो आप ओरली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड। तो ये तो आपने समझ लिया इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस की मदद से। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। DFS का इंप्लीमेंटेशन क्या क्या है, DFS को कहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च का इंप्लीमेंटेशन कहां कहां होगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक है तो रिकर्शन होगा ही होगा। कनेक्टेड कंपोनेंट इन ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, यानी DFS का हम वहीं पर एप्लीकेशन करेंगे जहां पर साइक्लिक नेचर होगा, जहां कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ होगा। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी हमें दो चीजों को कनेक्ट करना है आपस में, तभी हम DFS का यूज कर रहे होंगे। और ट्री में अगर हम कोई भी चीज कनेक्ट कर देते हैं तो क्या वो ग्राफ बन जाता है, यस। तो कनेक्टेड कंपोनेंट इन ग्राफ इन साइक्लिक मैनर, दैट इज कॉल्ड DFS। सॉल्विंग पजल एंड गेम्स, हमें कोई पजल्स या गेम्स को सॉल्व करना है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कैसे अरेंज करना है चीजों को टोपोलॉजिकल वे में, इसमें सॉर्टिंग करनी है। पाथ फाइंडिंग इन मेजेस, हमें लंबा पाथ चुनना है तो हम इसकी मदद से चुन सकते हैं। या ट्री ट्रैवर्सिंग हमें करनी है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो भी DFS की मदद से कर सकते हैं। तो ये 7 जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। स्टैक, रिकर्शन, कनेक्टेड कंपोनेंट इन ग्राफ इन अ साइक्लिक मैनर, सॉल्विंग पजल एंड गेम्स, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, पाथ फाइंडिंग इन मेजेस, बड़े बड़े पाथ को फाइंड करना, प्री ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। क्लियर है। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लो। DFS और BFS में क्या डिफरेंस निकल के आया। DFS जो इस सेशन में आप समझ रहे हैं, स्टैक, और स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। BFS जो प्रीवियस सेशन में आपने समझा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही तो डिफरेंस है। तो DFS जो है वो स्टैक को फॉलो करता है और BFS क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वेरी गुड। अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, जरा वो भी देख लो, कितना आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज कॉमन इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल, है ना। कहते हैं ना पेपर का लेवल काफी टफ होता है, जो नहीं पढ़ेंगे उनको टफ तो लगेगा, जो पढ़ लेंगे एडवांस मैनर में उनको आसान लगने लगेगा। यस। तो व्हाट इज कॉमन इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तीनों तरीके के ट्रैवर्सल में क्या चीज कॉमन है। निम्न में से कौन सा सभी 3 ट्रैवर्सलों में, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में आम है, कॉमन है। रूट इज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री, रूट को राइट सब ट्री से पहले विजिट करते हैं, क्या ये सब में होता है, नहीं। लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री, बाएं सब ट्री को हमेशा दाएं सब ट्री से पहले विजिट करेंगे, जी हां। सबसे पहले लेफ्ट आता है फिर राइट आता है, ये हर एक केस में कॉमन है, ये आंसर हो जाएगा। रूट इज विजिटेड आफ्टर लेफ्ट सब ट्री, रूट को बाय सब ट्री के बाद विजिट करते हैं, नहीं, ये सब में अप्लाई नहीं होता। ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, प्री में रूट लेफ्ट और राइट, तो पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। इन ऑर्डर में भी
इनमें बीच में आपका क्या आ जाता है, रूट, फिर पहले लेफ्ट बाद में राइट, और पोस्ट ऑर्डर में भी क्या है, लेफ्ट राइट और रूट, यानी पहले लेफ्ट और बाद में राइट। तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है कि पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा, ये सीक्वेंस तीनों में कॉमन है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अब ये मत कहना कि सर पहले लेफ्ट बाद में राइट सब में कहां आया है, बीच में रूट भी तो आ गया है, पहले रूट भी तो आ गया है। अरे लेकिन हर एक में लेफ्ट साइड पहले ट्रैवर्स की गई है, राइट वाली बाद में की गई है ना, ये चीज तो कॉमन है तीनों में। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सल टेक्निक लिस्ट द नोड्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो क्वेश्चन नंबर 41 2018 में पूछा गया, निम्न ट्रैवर्सल तकनीक में से कौन सा बाइनरी सर्च ट्री के नोडों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या नन ऑफ दीज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इन ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लगा दो। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि असेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं तो कौन से ऑर्डर की बात करते हैं, इन ऑर्डर की बात करते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, इन का मतलब बीच में, रूट बीच में आ जाएगा, पहले लेफ्ट फिर राइट, तो गिव्स असेंडिंग ऑर्डर इन अ बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्सल। क्लियर, वेरी गुड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन ट्रैवर्सिंग अ गिवन ग्राफ बाय ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बताइए निम्न में से कौन से ग्राफ को ब्रेथ फर्स्ट सर्च द्वारा ट्रैवर्स करने में उपयोगी है। बीएफएस की बात हो रही है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो मैंने पहले वाले सेशन में आपको पढ़ाया, बीएफएस में क्या बताया था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू दिया हुआ है, लगा दो आंसर। लेकिन अगर बीएफएस की जगह पर डीएफएस होता, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो आप इस सेशन में पढ़ रहे हैं, तो आंसर स्टैक हो जाता। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि बीएफएस क्यू पर काम करता है फिफो, और डीएफएस स्टैक पर काम करता है, दैट इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, विच डेटा स्ट्रक्चर। अब जरा वो क्वेश्चन भी देख लो जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में या डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। देखिएगा, विच डेटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरली यूज्ड टू इंप्लीमेंट डीएफएस। डीएफएस को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग में लाया गया या उपयोग होता है। तो आपने कहा डीएफएस मतलब स्टैक, मतलब लिफो, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज स्टैक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। जैसे ही आपने डीएफएस देखा क्या लगा दिया, स्टैक। नेक्स्ट, डीएफएस फॉलोज विच ट्रैवर्सल प्रिंसिपल। डीएफएस किस तरीके के ट्रैवर्सल सिद्धांत का पालन करता है। डीएफएस का मतलब स्टैक, और स्टैक का मतलब दोस्तों लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द करेक्ट वन। हो गया ना आसान सा। तीसरा देखो, डीएफएस इज मेनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। डीएफएस मुख्य रूप से निम्न में से किस एप्लीकेशन में उपयोग होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, ब्रेथ लेवल ट्रैवर्सल में, पेज रिप्लेसमेंट में, या लोड बैलेंसिंग में। तो आपने कहा सर अभी तो आपने पढ़ाया कि डीएफएस में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1 टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। लेवल ट्रैवर्सल तो इसमें होगा नहीं, पेज रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा, और लोड बैलेंसिंग भी नहीं होगी। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस। निम्न में से कौन डीएफएस का एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। मेज सॉल्विंग, ये तो था डीएफएस में। साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ, साइक्लिक, ये भी डीएफएस का पार्ट है। शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, ये तो बीएफएस में आता है, वेटेड ग्राफ विद द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये डीएफएस का पार्ट नहीं है। कनेक्टेड कंपोनेंट, ये भी डीएफएस का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि डीएफएस का पार्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, क्योंकि यहां पर हम लॉन्गेस्ट पाथ की बात करते हैं, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं करते। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, डीएफएस इज बेस्ट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल। डीएफएस किस प्रकार के ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
लेवल बाय लेवल, ये तो बीएफएस हो गया। डीप ट्रैवर्सल, हां अगर डेप्थ में जाके करना है तो डीएफएस बेस्ट है। रैंडम ट्रैवर्सल नहीं, मिनिमम एज ट्रैवर्सल बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज जैसा नाम वैसा काम, डीप ट्रैवर्सल इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीएफएस, बताइए डीएफएस के बारे में कौन सा कथन सही है। यूजेस क्यू, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि डीएफएस में क्यू तो होता ही नहीं है। यूजेस स्टैक, बिल्कुल सही, स्टैक होता है। यूजेस एरे, नहीं। यूजेस प्रायोरिटी क्यू, नहीं, यानी दूसरा वाला पूरा पढ़ ले। यूजेस स्टैक एंड एक्सप्लोर डेप्थ वाइज, बिल्कुल सही, स्टैक का प्रयोग करेंगे और डेप्थ वाइज एक्सप्लोर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ये होता है पढ़ने का फायदा कि तुरंत आपकी निगाहें कहां चली गई, स्टैक पर और डेप्थ वाइज पर। नेक्स्ट, टैलेंटेड तो आप हैं, है ना, लेकिन घमंड नहीं करते, समझ बहुत जल्दी जाते हैं, ये टैलेंट है आपका। डीएफएस कैन बी यूज टू डिटेक्ट डैश इन अ ग्राफ, बताइए डीएफएस का उपयोग ग्राफ में डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है। इवन नंबर्स ऑफ वर्टिसेस, मिनिमम वेट एच, साइकिल या आइसोलेटेड नोड ओनली। तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया कि डीएफएस जो है वो कनेक्टेड ग्राफ को फोकस करता है, साइकिल को फोकस करता है ना, साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ को देखता है। तो आंसर क्या होगा, साइकिल इज द करेक्ट वन। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ट्रैवर्सल इन अ बाइनरी ट्री सिमिलर टू डीएफएस, बाइनरी ट्री में कौन सा ट्रैवर्सल डीएफएस के समान है, बताओ जरा। लेवल ऑर्डर नहीं हो सकता, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जी हां ये तीनों आपके डीएफएस के पार्ट हैं। बीएफएस होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, which is the part of DFS. Very good. Next, DFS is preferred over BFS when we need to. कह रहे DFS को क्यों प्रिफर किया जाता है BFS के कंपैरिजन में, इसका रीजन क्या है। DFS को BFS पर तब प्राथमिकता दी जाती है जब हमें मिनिमम डिस्टेंस पाथ रिक्वायर करना हो, एक्सप्लोर करना हो ऑल नेबर फर्स्ट को, रीच अ डीप नोड क्विकली या लेस मेमोरी यूजेस। डीएफएस का मतलब डीप नोड, हाँ या ना। कह रहा है जब भी हम डीएफएस की बात करते हैं तो हम डीप नोड की बात करते हैं जब हमें दूर तक जाना हो, डेप्थ लेवल पे जाके बात करनी हो, क्योंकि बीएफएस पे तो हम लोग लेवल वाइज बात करते हैं तो वो तो होगा नहीं। तो डीएफएस कब प्रेफर करेंगे, जब हमें कनेक्शन देखना है, जब हमें साइक्लिक ग्राफ पर जाना है, जब हमें दो कंपोनेंट्स के बीच में, जो नोड्स के बीच में एक कनेक्टेड ग्राफ एस्टैब्लिश करना है, यानी डीप नोड क्विकली। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डीएफएस विल टर्मिनेट ओनली व्हेन, डीएफएस केवल तब समाप्त होगा जब, कब एंड होगा डीएफएस, जब स्टैक बिकम एम्प्टी, जब स्टैक खाली हो जाएगी, क्यू बिकम एम्प्टी, जब क्यू खाली हो जाएगी, ऑल वर्टिसेस आर डिलीटेड, या ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। डीएफएस का मतलब स्टैक, जब स्टैक खाली हो जाएगी तब तक हम इसको तब टर्मिनेट कर देंगे, तब ये ओवर हो जाएगा, यानी फर्स्ट बनेगा। क्यू बिकम एम्प्टी, ये तो बीएफएस के केस में था। ऑल वर्टिसेस आर डिलीटेड, नहीं। ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड, जी नहीं। क्लियर, वेरी गुड। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डीएफएस, डीएफएस के लिए सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, बताइए। डीएफएस क्यू फिफो, डीएफएस स्टैक लिफो, डीएफएस एरे फिफो, डीएफएस हीप लिफो। बहुत आसान, डीएफएस का मतलब स्टैक और स्टैक का मतलब लिफो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। डेप्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज स्टैक इन नेचर एंड दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ट्रैवर्सल टाइप विद द करेक्ट यूज केस और प्रॉपर्टी। मैच द कॉलम भी आपके एग्जाम में आते हैं और इसका मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। जरा करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहे मैच द कॉलम करके बताओ। एक तरफ दिया हुआ है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर।
यहां दिया हुआ है यूज टू डिलीट द ट्री, गिव नोट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन अ बाइनरी सर्च ट्री, रूट इज विजिटेड बिफोर सब ट्री और यूजेस अ क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? हम लोग ने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि रूट इज विजिटेड बिफोर सब ट्री। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि रूट पहले विजिट करते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट आता है और फिर राइट आता है। इन ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, यानी गिव्स नोड इन असेंडिंग ऑर्डर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। पोस्ट ऑर्डर का मतलब स्वाहा, डिलीट करने वाला, तो यूज टू डिलीट द ट्री, दैट इज द पोस्ट ऑर्डर। और लेवल ऑर्डर का मतलब BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी यूजेस अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कितना भी कठिन क्यों ना पूछे, लेकिन आपकी तैयारी जब सॉलिड होगी तो आप कह पाएंगे कि 100% यही आंसर होगा, यानी 1 का C, 2 का B, 3 का A और 4 का D जेब में रख के घर ले जाइए, दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले है, क्लियर है, वेरी गुड। अगला देखिए, विच ट्रेवर्सल प्रिंट द नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ट्रेवर्सल बाइनरी सर्च ट्री को नोड्स को आरोही क्रम में प्रिंट करता है? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या लेवल ऑर्डर? बिल्कुल सही जवाब, आप हैं ही इंटेलिजेंट। द करेक्ट आंसर इज इन ऑर्डर। जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो क्या इन ऑर्डर की बात होगी? जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेवर्सल इज यूज टू डिलीट और फ्री अ बाइनरी ट्री। किस ट्रेवर्सल का उपयोग ट्री को डिलीट या मेमोरी फ्री करने के लिए किया जाता है? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या लेवल ऑर्डर? डिलीट करना है या फ्री करना है, यानी स्वाहा, और स्वाहा का मतलब पोस्ट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी खुशियां, है ना, जो सही आंसर करके मिलती हैं, इनको बटोरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बड़ी खुशी में एक दिन बदलेगा, है ना। जब आप कहेंगे फाइनली आई एम सिलेक्टेड, तो इन छोटी छोटी खुशियों को जब तक आप नहीं लेंगे ना कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया, सेल्फ मोटिवेट जब तक नहीं होंगे, दूसरे तो तारीफ करते नहीं है, अपनी तारीफ खुद जरूर कर लिया करो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होगा। विच ट्रेवर्सल इज सुटेबल फॉर कॉपिंग और क्लोनिंग अ ट्री। कौन सा ट्रेवर्सल ट्री को कॉपी या क्लोन करने में उपयुक्त है? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या लेवल ऑर्डर? क्या होगा इसका सही जवाब, या आता है बताएंगे नहीं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे मालूम है कि आप सब टैलेंटेड हैं, आप सबको पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगर हां तो एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही सेशंस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस प्री प्लस मेंस कंप्यूटर के फुल कोर्स को। 15 फरवरी से चल रहा है। जितने सेशंस अभी तक हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। 2 महीने कम से कम और लगेंगे कोर्स को कंप्लीट होने में। प्री प्लस मेंस बोथ गाइस। आप जुड़ सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ प्यारे से क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।